दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के लोगों को रामायण में बड़ी आस्था है। रामायण शुरू से हमारे जीवन में आदर्शों और नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि क्या रामायण बस एक साहित्यिक कहानी है या एक सच्ची घटना पर आधारित है? और भी कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठते रहते हैं, जैसे रामायण कब हुआ, आज से कितने साल पहले हुआ, क्या रामायण मेसोपोटामिया और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज़्यादा पुराना है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी सवालों को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्या हमारी पुरानी सभ्यता का रामायण से कुछ संबंध है? तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता रामायण से ही पूर्ण तौर पर संबंधित है। जैसे कि हड़प्पा की मूर्तियों पर स्वास्तिक का चिन्ह का पाया जाना, भगवान शिव की पूजा आराधना शिव पशुपति के रूप में, गौ माता की पूजा, मदर गॉडेज की पूजा, यह सभी बातें आखिर उन लोगों को किसने बताया? उनके बीच धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किसने किया? यह सवाल खुद में ही काफी रोचक है, जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को नहीं मिला। इतिहासकारों का तो मानना यह है कि मेसोपोटामिया पृथ्वी की पहली इंसानी सभ्यता थी, परंतु वहीं कुछ का मानना है कि मेसोपोटामिया से भी पहले कोई सभ्यता थी जो कई ज्यादा विकसित थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि रामायण उसी सभ्यता में घटित हुई? परंतु अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का तो मानना यह है कि रामायण महज एक काल्पनिक कथा है, लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जैसे रामायण एक सच्ची घटना है। राम सेतु का आज भी पाया जाना। जैसा कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में दर्शाया गया है कि प्रभु राम लंका जाने के लिए सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करते हैं, जिसका पाया जाना यह सिद्ध करता है कि रामायण महज एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। खास बात तो यह है कि रामायण 13 से 15 लाख वर्ष पहले घटित हुआ था और राम सेतु में मिले पत्थर की अवधि वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च में पाया गया है कि यह पत्थर भी लगभग उतने ही वर्ष पुराने के हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना यह है कि राम सेतु प्राकृतिक तरीके से बना है, लेकिन वो अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं दे पाए हैं। और तो और हाल ही में नासा की आई रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राम सेतु नेचुरल नहीं बल्कि मैनमेड है। अशोक वाटिका का पाया जाना। रामायण में जैसे दर्शाया गया है कि रावण जब माता सीता को हरण करके लंका लेकर जाता है, तो वहां माता सीता रावण के महल में न रहकर एक अशोक वृक्ष के नीचे रहती थी। उस जगह का नाम था अशोक वाटिका, क्योंकि वहां अशोक वृक्ष ज्यादा पाए जाते थे। अभी माना जाता है कि श्रीलंका में अशोक वाटिका अभी भी मौजूद है, जिसको वर्तमान में हकगोला बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र का नाम सीता इल्ले है। मजेदार बात तो यह है कि रामायण में जैसे अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए दर्शाया गया है कि वहां अशोक के वृक्ष ज्यादा पाए जाते थे, ठीक उसी तरह हकगोला बोटानिकल गार्डन में भी अशोक वृक्ष की संख्या ज्यादा है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण कथा को नकारा नहीं जा सकता। 4 दांतों वाले हाथी का रहस्य। सुंदरकांड के एक चौपाई में बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं, तब उन्हें 4 दांतों वाले हाथी का सामना करना पड़ा था, जो कि लंका की रक्षा करते थे। वैज्ञानिक रिसर्च में यह पता चला पहले 4 दांतों वाले हाथी ही पाए जाते थे। उनके रिसर्च में यह भी बात पता चली कि अभी से लगभग 14 से 16 लाख वर्ष पहले 4 दांतों वाले हाथी ही पृथ्वी पर पाए जाते थे। तैरते हुए पत्थर का रहस्य। रामायण में दर्शाया गया है कि राम सेतु पत्थर से बनाया गया था, जो कि पानी के ऊपर तैरते थे। ऐसा बताया गया है कि पत्थर जब नल और नील के संपर्क में आते थे तो पानी के ऊपर तैरने लगते थे। ऐसे ही तैरते हुए पत्थर सुनामी के समय देखा गया था, और अभी भी रामेश्वरम में ऐसा ही पत्थर है जो इतने भारी होने के बाद भी पानी के ऊपर तैरते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि
वैज्ञानिक भी इस पत्थर पर रिसर्च किए, परंतु कारण बताने में असफल रहे कि क्यों इतने भारी होने के बाद भी ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। रावण के महल से जुड़े कुछ तथ्य। श्रीलंका में एक ऐसा टनल पाया गया जो कि शहर के महत्वपूर्ण जगहों से संपर्क रखता है। इसको बारीकी से देखने से पता चलता है कि यह जनमानस द्वारा बनाया गया है। माना जाता है कि यह टनल रावण के महल से जुड़ा था और रावण इस टनल के रास्ते शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर जाया करता था। भी ऐसे तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि रामायण एक सच्ची घटना है। जैसे रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी सोने की लंका को जला देते हैं। देखा गया है कि श्रीलंका में अभी भी उस जगह की मिट्टी लाल तथा काली है, जबकि दूसरे जगह की मिट्टी अपने स्वाभाविक रंग के हैं। दोस्तों, रामायण में जैसे दिखाया गया है कि भगवान राम की सेना वानर सेना थी, लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग वानर का असली मतलब जानते हैं? वानर दो शब्दों से मिलकर बना है, वन और नर, मतलब वन में रहने वाले मनुष्य। तो क्या हम मान सकते हैं कि रामायण उस काल में घटित हुआ जब मनुष्यों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था? परंतु अभी तक इस बात पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।